बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ब्रिलियंट गैस पेपर जो उसी का हम आपको मतलब पूरा वीडियो उसमें सॉल्व करके बता रहे। क्लास 10 का भौतिकी जो फिजिक्स से है, ब्रिलियंट गैस पेपर से आप लोगों को पूरा को बढ़िया से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में बेहतरीन तरीका से बने रहे और वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का फिजिक्स का जो भी है डॉट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर का बताया जाएगा सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर, उसके बाद 6 नंबर का बताया जाएगा आपको लॉन्ग आंसर, उसके बाद जो है नंबरिकल भी आता है, नंबरिकल में भी आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। इसमें सारा कुछ आपको एक वन शॉट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो कुछ है फिजिक्स का सब कुछ मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न एवं उनके मानक उत्तर। चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति के प्रकाश कहते हैं, जिसकी अनुभूति आंख को होती है। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश पैदा करने वाले वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है, लाइट सोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश को पैदा करता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके प्रति आंख संवेदनशील है। प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश स्रोत को प्रदीप वस्तु भी कहा जाता है। प्रकाश स्रोत को प्रदीप वस्तु भी कहा जाता है। अब क्या है, प्रकाश पुंज अपसारी, अभिसारी और समांतर हो सकते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है ना, अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किससे? उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर क्या, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठीय गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह नत, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है। ठीक है ना, क्या होता है ये, मतलब ये रहता है सटा हुआ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f दर्पण की फोकस दूरी होता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। पारदर्शिक माध्यम में प्रकाश बिना तीव्रता खोए दूर तक चली जाती है। दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो और फोकांशांतर f हो तो क्या होता है? r बराबर में 2f होता है। अगर छोटी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के पथ में रखी जाती है तो प्रकाश किरणें उसके किरणों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम है। निर्वित में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकंड पावर -1 को अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, जहाँ u प्रतिबिंब की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी और u बीम की दूरी तथा f लेंस होता है। ठीक है ना, फोकस दूरी। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का
व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा? आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। किसी वस्तु पर प्रकाश के पड़ने से उस वस्तु द्वारा प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और रेटिना का प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का पार कर जाता है और चिकने सतह पर पड़ने पर परावर्तित होता है। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। प्रधान अक्ष दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों से जाने वाली रेखा है। दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वित में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समांजन कहलाता है। m बराबर s प्रतिबिंब की ऊंचाई और h प्रतिबिंब। अब मैं आप लोगों को एक अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ठीक है। कौन सा चैप्टर के हमारे पास? प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है ना? 2 नियम होता है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अभिसारी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्तित होता +1 होता है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश एक रूप। तो प्रकाश एक रूप ऊर्जा का है। ठीक है। प्रकाश एक रूप किसका है? ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? ठीक है। तो प्रकाश वि, विकिरण ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज क्या होता है? प्रभाषक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, किस समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वैसा कैसा मालूम पड़ता है? तो ऑप्शन ए में क्या आर जैसा मालूम पड़ता है? ऑप्शन बी में ओ जैसा मालूम पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्यू जैसा मालूम पड़ता है। ठीक है। पी अगर समतल दर्पण से देखेंगे तो क्यू तरह मालूम पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हो? प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, वृत्ताकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 14, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। सॉरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कब बनेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी प्रकाश की किरणें। क्वेश्चन नंबर 16, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कण बना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा प्रकाश कहा जाता है। जैसे धूप हो गया, ठीक है, धूप भी एक प्रकाश है। जब धूप को डायरेक्टली देखते हो तो आपके आंख के ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए धूप भी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभावित दर्पण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है। ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, काली रंग की होगी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए और बी दोनों है, छाया उपछाया दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है? तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में अधिक होती है? निर्विघ्न प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या आ गया? टॉपिक आ गया हमारे पास गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या दिया? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो मतलब एफ बराबर, अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर है तो आर बराबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आर बराबर क्या होता है? तो हम बता दे रहे, आर बराबर होगा आपके, जाके देखो, 2 × एफ होगा, ठीक है। तो आर बराबर में 2 × 20 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर होगा ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, आंख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण, कौन सा लाए जाने वाला दर्पण? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1/2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब बाल होता है, दाढ़ी होता है, बाल दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होता है? जो सैनिक के पास रहता है, उस अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ, आपको किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। और 29, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब इनमें से सभी होता है, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है,
कम तिरवा बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है बच्चे, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। इस फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। चलती चींटी का प्रतिबिंब कैसा? सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा पूछ रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फोकस से ध्रुव की ओर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कौन सा? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 37, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है? किसी प्लस में, अगर प्लस में कोई आ जाए तो क्या होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ बराबर में क्या है? +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब किस दर्पण का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी, समतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी, तीनों से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, क्या होता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 40, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर का वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है बच्चे? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 42, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अभिलंब पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, काल्पनिक और बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, काल्पनिक और बड़ा होगा। 44, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? पूछा जा रहा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 45 नंबर का क्वेश्चन, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कौन सा होता है? ऋणात्मक में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है बच्चे? अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनते हैं? कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के पर रखा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 49, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर होता है। किसके बाद? परावर्तन के बाद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 50, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन एम क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार H डैश और वस्तु के आकार H हो, तो आवर्धन
एम का मान क्या होगा? तो हम बता दे रहे एम का मान होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एम बराबर में एच डैश बटे में एच हो जाएगा। ठीक है बच्चों। मन 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो एफ बराबर में हमारे पास कितना हो रहा है? 20 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 20 सेंटीमीटर हो रहा है, तो डी का भी मान हमारे पास 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 में उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 में दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना पड़ता है। तो चेहरे को कहाँ पे रखना पड़ता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। वक्रता केंद्र के ऊपर भी नहीं रखा जाता, वक्रता केंद्र के बाहर भी नहीं, और वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में, इसमें भी नहीं रखा जाता। ठीक है, मुख्य फोकस के बीच में भी नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 55 किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 56 एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगिता कार्त को मापने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसमें? तो ऑप्शन 56 नंबर में क्या है? 56 का आंसर ए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। 57 नंबर क्वेश्चन क्या? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसका है? वक्रता त्रिज्या, मतलब आर बराबर में 40 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर में होता है आर बटे में 2, 40 बटा में 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। बट आई बराबर आर नहीं लागू होती है, तो आई बराबर आर किस पर नहीं लागू होता? तो ऑप्शन डी किसी में नहीं लागू होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्रतीत होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या समांतर किरण पुंज है, और ऑप्शन बी में अपसरित किरण पुंज है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, संतृप्त प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आर बराबर में 2f होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आर बराबर में 2f होता है। ठीक है बच्चों। कांच का अपवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विचलन। क्वेश्चन नंबर 67 वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एक से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 69 प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को
कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या? वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कांच का उत्तल लेंस। नंबर 71। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। क्या है? मुड़ जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, साइन आई बटे में साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन एम किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, भी बटे में यू के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 76 में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोगों को पता है? नहीं मालूम है? 2.42 होता है। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, 79। क्वेश्चन नंबर 79, चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की परिपट्टी के निर्देशांक में क्या होती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए और बी दोनों होते उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नन बैलेंस जीरो और अपवर्तनांक कोण आर में क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बढ़ने के लिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल लेंस का। ठीक है, कितना? 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर पर उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है बच्चों? उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है? तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसके अंदर बना सकता है क्वेश्चन नंबर 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 का बी, इनमें से उत्तल लेंस है। ठीक है ना, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होगा बच्चे। 85, किसी बिंदु वस्तु से मिलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में वक्रता केंद्र, उसके बाद क्या बी में प्रतिबिंब, और सी में है आपका दिया फोकस दूरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कौन सा मिलेगा? फोकस दूरी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल का अपवर्तनांक। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है बच्चों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज अपवर्तित के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। लेंस का नाम बताइए। तो लेंस है वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस नहीं होगा बच्चों, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या लिखा हुआ है? लेंस का सूत्र क्षमता को पदों में लिखे। ठीक है, लेंस के सूत्र क्षमता को पदों में लिखे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। P बराबर में 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। जब लेंस आ जाए तो माइनस में हो जाएगा, और अगर दर्पण आ जाएगा तो हम प्लस में इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन हो सकता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, शीशा होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? शीशा होगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया हो बाबू? क्वेश्चन नंबर 92, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस कौन सा संभव होगा? दर्पण तथा लेंस कौन सा संभव होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अब दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का चार न्यूनतम मान होता है। तो प्रकाश की चार न्यूनतम मान किसके अंदर होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। किसमें होता है बच्चे? कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार होता है, व्यवहार करेंगे? तो ऑप्शन ए में लिखा उत्तल लेंस की भांति, तो ये, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस की भांति होता है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आई बराबर में आर होता है। क्वेश्चन नंबर 97। 97, मान लिया कि माध्यम एक प्रकाश का वेग v1 और माध्यम दो में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा? तो 97 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, v1 बटे में v2 होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, कांच या पानी में प्रकाश का वेग, तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, जब प्रकाश की किरण सघन मध्यम से विरल मध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब। तो इसके अंदर पूछ रहा कौन सा किरण अभिलंब होता है? तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट है, से दूरी हट जाता है। ठीक है ना, किससे? अभिलंब से दूरी हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में भी यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस का सूत्र बताइए। तो लेंस का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। लेंस का सूत्र में माइनस का होता है, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। नंबर ए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 में 101 में क्या लिखा हो? ऑप्शन ए में आपतन कोण, ऑप्शन बी में परावर्तन कोण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, निर्गत कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है? कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 103, अवतल लेंस के प्रकाशन प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन में एम सदा होता है। तो कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 104,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 105, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कितना होते हैं? दो होते हैं। ठीक है बच्चों, कितना होते हैं? दो होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 106, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है बच्चों। और 109, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा हुआ, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन एम जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो धनात्मक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 111, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 112, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट पे, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। क्वेश्चन नंबर 114, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1/f होती है। क्वेश्चन नंबर 115, द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किसी लेंस से बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 118, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, तो किस में होता है? अपवर्तन में या अपवर्तन में या परावर्तन में या अववर्धन में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अपवर्तन में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में प्रकाश का वेग सी डब्ल्यू, कांच में प्रकाश का वेग सी जी हो तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सी। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग c है, तो क्वेश्चन नंबर 121, किसी कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है, किस में पैदा होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 122, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग b है, तो निरपेक्ष में अपवर्तनांक nm का मान क्या होगा? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, c/b होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? c/b। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है बाबू हमारे पास क्वेश्चन, मृग मृगमार्चिका मृगमार्चिका का कारण क्या होता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सघन माध्यम में आपतन कोण।
क्वेश्चन नंबर 125, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, -20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। किसके सामने रखना होगा? उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 2f1 पर रखना होगा। ठीक है बच्चों, कहाँ रखना होगा? 2f1 पर रखना होगा। मिट्टी होगा। ठीक है बच्चे, क्या होगा? मिट्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 128, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, समतुलोत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, समतुलोत्तल लेंस कहा जाता है बच्चों। क्या 129 से तालाब का जल की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन कारण है। ठीक है बच्चों, क्या ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 130, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, +5 डायोप्टर होगा बाबू। 32, क्वेश्चन नंबर 132 में क्या हमारे पास है? किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में परावर्तन के बाद क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 132, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विचलन नहीं होता है। क्या होता है? विचलन नहीं होता बच्चे। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 में क्या पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अवतल दर्पण है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बता दे रहे हो बच्चे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 135, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है? किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस में होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 140, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किस पर? समतल दर्पण में। ठीक है बच्चे, 141 क्वेश्चन नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 141, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ए और बी में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 43, क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है बच्चे? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक संघनन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 में क्या लिखा हुआ बच्चे? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा और कांच किस प्रकार का माध्यम है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रकाशिक।
क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, प्रकाश की चाल भिन्न विभिन्न माध्यम में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, भिन्न भिन्न होता है। कौन सा होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए बी सी तीनों होता है। ठीक है, कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए बी सी सब होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 148, प्रकाश की किरणें हो सकती है तो इनमें से सभी दर्पण द्वारा परावर्तित भी, ऑप्शन बी पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित भी, लेंसों द्वारा अपवर्तित फोकसित भी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 149, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बराबर का संबंध है। ठीक है, क्या है? बराबर का संबंध है बच्चों। 150, तो 150 में क्या है? प्रकाश हमें निमांकित संचार के माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। कांच रेशों से बनी तंतु प्रकाशित केवल टेलीफोन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151, प्रकाश की निर्वित में चाल c1, प्रकाश की मध्यम में चाल v1, तो अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा? ठीक है, म्यू का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्या होगा? ऑप्शन ए। 52, क्वेश्चन नंबर 152, कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होता है? तो एक दूसरे के होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, समांतर किरणें होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? समांतर किरणें। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्या है? तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आंखों में प्रवेश करने वाले तार के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आंखों को तारे दिखते हैं, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। सूर्य के स्थिति का पता चलता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आभासी स्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 157, अवतल लेंस में वास्तविक का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा, प्लस 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नंबर 159, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, तो बीम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग्म में काम करेगा, कब करेगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 में क्या है? किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63,
मतलब 163। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या लिखा हुआ, निर्वित में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वित में प्रकाश की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है।